गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्लो वे में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेंटेंस लेकर के आए हैं जो इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मदद करेंगे आपको। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हिंदी के वाक्यों में क्या फायदा बार बार यूज करते रहते हैं। आज उसी पर सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या फायदा का इंग्लिश हो गया व्हाट इज द यूज ऑफ। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर, अगर हिंदी का कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा, चाय पीने से क्या फायदा, नहाने से क्या फायदा, वहां जाने से क्या फायदा, ऐसा सेंटेंस आप लोग बार बार यूज करते रहते हैं स्पोकन में। उस टाइप्स के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे या कैसे इसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करेंगे, चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर है व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, उसके बाद लेंगे प्लस V4, वर्ब का चौथा रूप V4, आईएनजी वाले वर्ब को ही हम लोग V4 कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर पर इस टाइप्स के सेंटेंस को हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है नंबर 1, अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा। अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा, देखिए अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा, अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा। ये खास करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस को कैसे हम लोग अनुवाद करेंगे और कैसे कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा, सबसे पहले इसको हम लोग यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को लिखना। व्हाट इज द यूज ऑफ, देखिए हिंदी में क्या है, क्या फायदा लास्ट में आया है। अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा, यहाँ लास्ट में आया है। इसको बनाएंगे, इसको बनाना है व्हाट से, किससे बनाना है, व्हाट से ही प्रयोग करना है। क्या फायदा का जो इंग्लिश होता है व्हाट, उसी से इसका प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ, और इसे वर्ब क्या है, बोलना। वर्ब क्या है, बोलना। इसको V4 में रखना है, वर्ब को V4 में रखा जाएगा। वर्ब आ गया बोलना और अंग्रेजी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को V4 के बाद रखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चाय पीने से क्या फायदा, सेकेंड, चाय पीने से क्या फायदा, चाय पीने से क्या फायदा। सेम उसी तरह से व्हाट से स्टार्ट करना है। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग, चाय को हम लोग क्या करते हैं, चाय को पीते नहीं हैं, लेते हैं। ड्रिंक यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ टेक लिखा जाएगा, क्योंकि ड्रिंक उसमें लिखा जाता है जैसे वाटर है, वाइन है, मिल्क है, उसमें हम ड्रिंक लिखेंगे, क्योंकि ग्लास एक बार में खाली हो जाता है, लेकिन चाय का कप एक बार में खाली नहीं होता है, इसलिए उसमें टेक लिखा जाता है इसमें।
व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग टू, टेकिंग टू, व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग टू। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है तुमसे बात करने से क्या फायदा, तुमसे बात करने से क्या फायदा। यहाँ सब्जेक्ट तुमसे, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे हम लोग, इनसे ऐसे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे क्या फायदा, अर्थात क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ से। स्ट्रक्चर यहाँ दे दिए हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ। अब रखेंगे यहाँ पर वर्ब को, वर्ब क्या है इसमें, बात करना, और उसके बाद तुमसे, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया ये, और यहाँ जो यू आएगा ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि दोनों के संबंध को दर्शाता है ना। तुमसे बात करने से क्या फायदा। व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग विद यू, विद यू। व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग विद यू, व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग विद यू, तुमसे बात करने से क्या फायदा। फिर लेते हैं नंबर 4। कोई भी इस टाइप्स के ढेर सारे सेंटेंस को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। उपन्यास पढ़ने से क्या फायदा, उपन्यास, उपन्यास पढ़ने से क्या फायदा। उपन्यास पढ़ने से क्या फायदा, कैसे बनेंगे इसको, वही वर्ड से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग नॉवेल, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग नॉवेल, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग नॉवेल। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे या बोलचाल की भाषा में कैसे प्रयोग करेंगे। क्या है, तुमसे बात करने से क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग विद यू, उपन्यास पढ़ने से क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग नोवेल, गाना गाने से क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, क्रिकेट खेलने से क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ढेर सारा सेंटेंस आप इसी स्ट्रक्चर में बना सकते हैं और स्पोकन में यूज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह से धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे साथ जुड़ करके बिल्कुल आसानी से इजी वे में इंग्लिश बोलना सीखिए। थैंक यू वेरी मच।